हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टरलाइजेशन के बारे में कि स्टरलाइजेशन क्या होता है। एंड उसके बारे में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, जैसे एंटीसेप्टिक हो गया, कुछ टर्म्स हैं जो स्टेरिलिटी में डिफाइन किया जाता है, तो उसके बारे में आज की क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, तो इसके कुछ डेफिनेशन है वो देख लेते हैं पहले। स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में या फिर किसी भी प्रोडक्ट में अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उसको जैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, खत्म किया जाता है, कंप्लीटली उसको हटाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? स्टरलाइजेशन बोला जाता है। मतलब कि उसको स्टराइल किया जाता है, पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री फ्रॉम किया जाता है, मतलब कि उससे हटाया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको, तो उसको क्या बोला जाता है? स्टरलाइजेशन बोला जाता है। अब जैसे द प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्टराइल प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट जो पहले से या फिर उसको स्टराइल कर लिया जाया रहता है, तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें क्या बोल सकते हैं, फ्री फ्रॉम हो, यानी कि उसमें जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उससे वो फ्री हो, मतलब वो पहले से उससे किल कर लिया गया हो, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या बोला जाता है? स्टेराइल प्रोडक्ट बोला जाता है। अब जैसे स्टेराइल प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड आगे जैसे देखते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो रिलेट करते हैं स्टेरिलिटी को, तो उसमें फर्स्ट है हमारा एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक क्या होता है उसके बारे में जैसे देखते हैं। एंटीसेप्टिक क्या करता है? ये ग्रोथ को रोकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, मतलब कि ये इसके एक्टिविटी को रोकता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होते रहता है तो उसके एक्टिविटी को रोकता है। वो क्या नहीं करता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है उस चीज को, वो उसके एक्टिविटी को रोकता है, उससे वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मतलब कि एक टाइम में आके क्या बोल सकते हैं, वो बंद हो जाता है। उसका जो वर्क जो रहता है, वो जो ग्रोथ होते रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो एक टाइम में आके क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है, तो वो नॉर्मली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है? एंटीसेप्टिक बोला जाता है, जो क्या करता है? उसके ग्रोथ को रोकता है ना, उसके एक्टिविटी को रोकता है विथआउट डिस्ट्रॉइंग। मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो क्या करता है? ये उसके एक्टिविटी को रोकने का काम करता है, तो इसको क्या बोला जाता है? एंटीसेप्टिक बोला जाता है। अब देखते हैं आगे कि बैक्टीरिसाइड क्या होता है। बैक्टीरिसाइड मतलब कि क्या बोल रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो किल करे बैक्टीरिया को, है ना, जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, उसे क्या बोला जाता है? बैक्टीरिसाइड बोला जाता है। जैसे डेफिनेशन देखें तो फिर द सब्सटेंस दैट किल बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरिसाइड, मतलब कि जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है उसे बैक्टीरिसाइड बोला जाता है। अब जैसे देखें बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होती है कि ये ग्रोथ को रोकती है। किस चीज की ग्रोथ को रोकती है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। उसको क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोस्टैटिक बोला जाता है। बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स जैसे डेफिनेशन देखें तो द सब्सटेंस दैट अरेस्ट और रिटार्ड्स एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक। मतलब ये बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करता है? बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। एंड जैसे फोर्थ नंबर में जैसे देखें डिसइंफेक्टेंट क्या चीज होती है, कि इसके बारे में जैसे देखें तो डिसइंफेक्टेंट का हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। ए प्रोसेस दैट रिमूव्स द इन्फेक्शन पोटेंशियल बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट जनरली बैक्टीरियल स्पोर। मतलब ये डिसइंफेक्टेंट जो रहती है वो क्या करता है? इन्फेक्शन जो कॉज कराता है बैक्टीरिया, उसको रोकने का काम करता है, इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, इसे क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट करते हैं। लेकिन ये क्या करता है? जनरली इसके जो बैक्टीरियल के स्पोर रहता है उसको वो खत्म नहीं करता है, बोलते हैं, यानी कि उसको रोकता नहीं है वो। ये जनरली क्या करता है? इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके उसको इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, इसे बोला जाता है डिसइंफेक्टेंट बोला जाता है। एंड जैसे देखें नेक्स्ट आगे जैसे देखें तो हमारा आता है जर्मीसाइड आता है। जर्मीसाइड क्या होता है इसका डेफिनेशन जैसे देखते हैं। ए सब्सटेंस दैट किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग डिसीज जैसे बोल सकते हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो रहता है वो, एंड बट नॉट नेसेसरी बैक्टीरियल स्पोर्स। मतलब ये जर्मीसाइड जो रहता है ये क्या करता है? किल करने का काम करता है। किस चीज को? पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया रहता है, जो बाहर से आता है, जो हमारे बॉडी में डिसीज कॉज कराता है, डिसीज प्रोड्यूस करता है, ऐसे बैक्टीरियाज को कॉज करने का काम करता है, उसे बोला जाता है जर्मीसाइड बोला जाता है। बट नॉट नेसेसरी बैक्टीरियल स्पोर। बैक्टीरियल स्पोर्स को यानी कि खत्म करना एक नेसेसरी नहीं रहता है इसमें, है ना। अब जैसे देखें 6 नंबर में हमारा जैसे है वायरिसाइड्स। वायरिसाइड क्या रहता है? इट इज अ सब्सटेंस दैट किल वायरस। जो वायरस को खत्म करने का काम करता है उसे क्या बोला जाता है? वायरिसाइड बोला जाता है।
एंड लास्ट हमारा आ जाता है स्टेरिलिटी, है ना। स्टेरिलिटी के बारे में जैसे देखें तो स्टेरिलाइजेशन से ही बना है स्टेरिलिटी। तो स्टेरिलिटी मतलब कि इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं क्या बोल रहा है। द सब्सटेंस ऑफ विजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड स्टेरिलिटी एंड द प्रिपरेशन फ्री फ्रॉम विजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्टेराइल। मतलब इसमें क्या बोला जाता है, जैसे स्टेरिलिटी का मतलब क्या बोल रहा है कि जो अब्सेंस, डेफिनेशन से पता चल रहा है कि क्या बोल रहा है कि स्टेरिलिटी क्या है, द अब्सेंस ऑफ फिजिबल माइक्रोऑर्गेनिज्म को, माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर उसमें अब्सेंस है, नहीं है, उसमें प्रेजेंस नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेरिलिटी बोलते हैं। एंड द प्रिपरेशन फ्री फ्रॉम विजिबल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, अगर वो फ्री फ्रॉम यानी कि विजिबल माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें अगर क्या बोल सकते हैं उससे फ्री है, प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर किसी भी स्टाइल प्रोडक्ट का, तो उस वो क्या है, फ्री है फ्री फ्रॉम है विजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, है ना। जो देख सकते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो अगर फ्री फ्रॉम है तो वो उसको क्या बोला जाता है, स्टेराइल बोला जाता है। जैसे स्टेराइल प्रोडक्ट के बारे में जैसे देखे थे, द प्रोडक्ट ऑफ फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड स्टेराइल प्रोडक्ट। उसी तरीके से ये भी है कि ऐसे क्या बोल सकते हैं, ऐसे प्रिपरेशन जैसे फ्री फ्रॉम विजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्टेराइल। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेरिलाइजेशन रहता है एंड इसमें कुछ इसके टर्म्स है, इसको हम लोग ने आज की क्लास में डिस्कस किया। सो आई होप आप लोग को ये स्टेरिलाइजेशन आप लोग को समझ आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।